पवित्र पवित्र और पवित्र परम प्रधान सिंहासन में विराजमान वाले परमेश्वर पवित्र है। हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है, कल और आज युगान युग एक सा है। वो परमेश्वर हमको बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है और छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर है और रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर है और सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर को नहीं जानता छोड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो अंत तक हमारा संग रहने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। वो मृत्यु से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखें तो बहुत सारे भक्त लोग मेरे जीवन को ले लो, मैं मरना अच्छा है करके बोले। बहुत सारे अनेक भक्त लोग हैं, बाइबल में लिखा है, पर किसी भक्त लोगों को मृत्यु में नहीं छोड़े। हालेलुया। मृत्यु होने के लिए नहीं छोड़े, वो बचाया और बचाएगा और बचाता रहेगा। हालेलुया। यही हमारा प्रभु परमेश्वर है। संकट के समय में अति सगस में मिलने वाला प्रभु परमेश्वर है। संकट के समय मनुष्य क्या करेगा, हमको कभी देखेगा, कभी सुनेगा, कभी भूल भी जाएंगे। संकट का आए तो जो हमारा साथ रहने वाला लोग भी छोड़ देंगे, पर संकट के समय अति सगस में मिलने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। आप सब लोग अच्छे रहोगे करके मेरे सोच विचार है, मैं करता हूँ। प्रभु आपको अच्छे ही रखेगा। हालेलुया। क्योंकि इसी कठिन समय में भी फिर से परमेश्वर के समुख में इस ऑनलाइन के द्वारा आपसे मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर ने सहायता किया। और ध्यान से सुनिए, हर संडे को जो ऑनलाइन जो मैसेज होती है तो बराबर समय पर आप सुनिए। प्रभु परमेश्वर उसी वचन के द्वारा आपको संभालेगा, रक्षा करेगा और जीवन देगा। हालेलुया। आइए आज हम देखेंगे तो दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 9 और 10 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 9 और 10 दो वचन हम देखेंगे। ऐसा लिखा है उसमें, वरना हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरना परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारे ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर उत्पन्न करने वाला प्रभु परमेश्वर और रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर है और जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है, संकट में सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। अपने भक्तों को भूलेगा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा है, 8वां पद में देखेंगे तो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय 8वां पद में देखें तो उसे ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ तो बैठे थे। आसिया में सेवा करते समय पौलुस के जीवन में बहुत सारे तकलीफें आए। बाइबल पत्री में पढ़ेंगे तो उसके जीवन में एक बार पत्थरवा करके उसको नगर के बाहर ऐसे खींच के लेके गया और बाहर फेंक के आया करके लिखा है। और एक बार तो उन्होंने सुसमाचार प्रचार करते समय नगर में
चारों ओर घेर लिया करके लिखा है शत्रु लोग। तो उसी घर वाला ने वो एक टोकनी के अंदर में रख के खिड़की के द्वारा उन्होंने छोड़ दिया करके लिखा है। कई बार उसके जीवन में उनको मृत्यु होने वाला समय आया था, पर प्रभु परमेश्वर ने उसके जीवन में हर समय उसके साथ संग्रह कर पौलुस को बचाया। पौलुस के सिर्फ नहीं है, वो प्रभु परमेश्वर आज कल युगान युग एक सा है तो हमको भी बचाएगा। इसलिए उसमें अपने अनुभव पूर्व से पौलुस लिखा है, वो बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा करके उन्होंने लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो हम अनेक जो समय में हम क्या होते हैं मालिक, क्या हम डर जाते हैं। और विशेष आज का कोविड-19 है, इसी खतरनाक एक वायरस है। इस वायरस के कारण अभी सभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी डर रहे हैं। कितने भी जो साइंटिस्ट हो, ये डॉक्टर्स हो, जितनी बड़े जो पराक्रमी शूरवीर पुरुष है, शक्तिशाली है, जो धन दौलत संपत्ति आस्ति वाला है, सभी लोग डर रहे हैं। आज कोविड-19 वायरस के कारण घबराहट में है सारी दुनिया है। कैसे इससे बच के हम निकलेंगे, ऐसे करके हम जिएंगे, ये मरेंगे, ऐसे उनके सोच विचार में है। ऐसे दिनों में समय में भी प्रभु परमेश्वर को ये कहता है, पौलुस के जैसे परमेश्वर ने कहा, पौलुस के द्वारा लिखा हुआ रखा है पत्री में, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय में 8, 9, 10 में, वो बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा। हालेलुया। मैंने 16 साल मैंने वोटिंग में मैंने सर्विस किया। रामेश्वरम, मंडपम, कालीकट, जयपुर, कोल्लम, मैंगलोर, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, ऐसे इंडिया में हर जगह में, बहुत सारे जगह में, छोटे छोटे स्थान पर मैंने वोटिंग में जो मछली पकड़ने का काम मैंने किया है। 16 साल मैंने एक कंपनी में मैंने सर्विस किया है। हालेलुया। कई बार मेरे जीवन में जो बॉर्डर, कभी कभी रात को टाइम में क्या होते हैं, बॉर्डर को हम बाहर करते हैं, जानबूझ के नहीं है, अनजान में क्या हो जाता है, जो जाल लेके जाते समय बोटिंग में, स्टीमर में, तो दूसरे बॉर्डर में भी चले जाते हैं। तो दूसरे बॉर्डर में हम चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या, श्रीलंका के जो जहाज है नेवी, वो तैयार रखता है, कभी शूटिंग करता है, कभी बम फेंकता है, कभी छोटा सा एक कोस्ट गार्ड, एक बोटिंग है, छोटा सा बोटिंग जिसको पकड़ने के लिए चलने वाला एक बोटिंग है, पेट्रोल बोटिंग, उसमें आकर पकड़ते हैं। ऐसे कई बार मेरे जीवन में रात में और दिन में परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार रात को ऐसे बम फेंकते समय में तो मुझे पहले बार मैंने देखा बम ऐसे लाल लाल बम ऐसे गिरते जाता था, तब मैंने देखते समय मैंने डर गया, घबराहट हुआ। एक बार मुझे पकड़ा, हालेलुया, मुझे मारपीट नहीं किया, मुझे डांटा नहीं, चले जा करके मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ संग रहने के कारण हर एक मृत्यु से हम सोच रहे कि मृत्यु हो जाएगा, हम कैसे भी होगा, हम बचने वाला नहीं करके, पर प्रभु परमेश्वर अपने प्रजा को नहीं छोड़ेगा, नहीं भूलेगा। इज़राइल का परमेश्वर आशीष दिलाना ही चाहता है, वो बचाने वाला प्रभु परमेश्वर, रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमारा संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये कोविड-19 के द्वारा सबको एक घबराहट है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो कहता है, हालेलुया, गीत भी है, वो गीत क्या है, नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है, मेरे साथ है, नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा मेरे साथ है। हालेलुया। सदैव सर्वदा इमानुएल मतलब हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह मतलब उद्धार करने वाला, पापों से उद्धार करने वाला प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है।
जो हमारे साथ संग रहने के कारण किसी बातों के लिए हम डरने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक में पहला अध्याय में 10वां पद में पौलुस ये कहता है, फिर से वो बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा। हालेलुया। हमको छोड़ने वाला प्रभु परमेश्वर नहीं है। हर दिन रात हर दिन हमको रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। पहला राजा की पुस्तक में अध्याय 17 में हम देखेंगे तो 17 से लेकर 24 तक लिखा है। वहां पर सारीफत विधवा के घर में परमेश्वर ने भेजा करके उसमें लिखा है। सारीफत विधवा के घर में जाकर वहां पर तो सारीफत विधवा के द्वारा एलिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने वहां पर खिलाया और वो खिलाने के बाद में उसी घर में अकाल के समय था। उसके कारण उसी घर को आशीष दिया, सारीफत विधवा के घर को। वहां पर अकाल होने तक जो डब्बा में आटा कम नहीं हुआ और उसके तेल कम नहीं हुआ करके लिखा है। हालेलुया। उसके बाद में क्या हुआ तो सारीफत विधवा के जो एक बेटा था, एक ही बेटा था, उसी बेटा क्या हुआ अचानक मर गया। हालेलुया। जब सारीफत विधवा ने जो एलिया से बातचीत किया, हे रबी तू क्यों मेरे बेटा मरने के लिए मेरे घर पे तूने आया किया करके उन्हें सारीफत विधवा ने एलिया से उन्होंने बात करने के कारण, बोलने के कारण परमेश्वर के समुख में जाकर एलिया ने प्रार्थना किया। पहला राजा के पुस्तक में 17 में 20, 21, 22 में लिखा है वो वचन में वो प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उसके प्राण को वापस लाया। हालेलुया। वैसे ही प्रभु परमेश्वर झिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है, मरे हुए को झिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है। सूखी हड्डियां है, उसी हड्डियों में सामर्थ्य, ताकत और जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है। सूखी हड्डियों के कैसे झिलाया करके हम जानते हैं। उसमें मांस को चढ़ाया, फिर उसको खून चढ़ाया, फिर उनको जो चमड़ी को चढ़ाया, फिर जीवन दिया और खड़े हुए करके लिखा है सूखी हड्डियों के बारे में। वैसे ही मरे हुए को जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है। ये तो अभी ये विधवा के घर में जैसे बेटा मरने के बाद में परमेश्वर के समुख में उन्होंने प्रार्थना किया। पहला राजा के पुस्तक में 17 अध्याय में 20, 21, 22 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखे फिर से प्राण उसके शरीर में आ गया करके उसमें लिखा है। वैसा ही हमको बचाने वाला प्रभु परमेश्वर और बचाएगा और बचाते रहेगा। हालेलुया। हमको जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमको छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी राजा के पुस्तक में अध्याय 4 में 18 से लेकर 36 तक उसमें देखें तो सूलेम वासी करके वहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा है। वहां पर एक सूलेम वासी स्त्री के घर में एलिया ने वहां पर उसी नगर में जाते समय, प्रचार करते समय सूलेम वासी के जो घर में जाता था, सूलेम वासी क्या किया, उनको भोजन दिया और रहने के लिए उन्होंने स्थान भी दिया। और कुछ दिन के बाद में जो पति पत्नी दोनों मिलकर क्या बात करते हैं, देखो ये परमेश्वर के दास गए जो हमारे घर में जो बार बार आता है, भोजन खाता है, लेकिन उसके लिए रहने के लिए भी हम क्या करना चाहिए, ऊपर में छत पर हम क्या करना चाहिए, एक कमरा बना के देना है करके उन्होंने जो सूलेमवासी परिवार ने उन्होंने डिसाइड करके परमेश्वर के लिए उसके छत के ऊपर में एक कमरा भी बना के दिया। कभी आए तो वहाँ पर भोजन खाता था एलिशा, और ऊपर में जाकर कमरा के अंदर में उन्होंने आराम किया करके उसमें लिखा है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, उनका जो बेटा क्या हुआ, मर गया। मरने के बाद में उन्होंने बोला सूलेमवासी ने, तो पहले बच्चे नहीं था, परमेश्वर के दास के लिए भोजन खिलाने के कारण, परमेश्वर के दास के लिए विशेष एक कमरा बनाने के कारण, बना के देने के कारण सूलेमवासी के घर में एक संतान परमेश्वर ने उत्पन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। आज का हम देखें तो परमेश्वर के दास करके सोचते नहीं और समझ कर बात भी नहीं करते। 8 दिन में खाली करो ऐसे बोलते। एक घर में हम रहते समय उन्होंने बोले
8 दिन के अंदर में आने वाला शनिवार तू खाली करना है, अगर नहीं तो दूसरे अक्षर तेरे ऊपर में मैं दूंगा करके बोले। हालेलुया। वैसे ही कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार हमने ऐसे परेशानी हमने उठाए। हालेलुया। लेकिन वो घर में कोई है क्या जी? कोई भी है नहीं, ताला पड़ा है। कोई भी ऐसे बोले कुछ घर वो बेच के चले गए, खुद का मकान बेच कर चले गए। वैसे ही अनेक जो परमेश्वर को जो दास को कौन कौन सहायता किया, तो वे लोग उसी धरती में आशीष में रहेंगे। अकाल के दिन में जैसे सारी बात विधवा के घर में उन्हें एक रोटी, एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, फिर भी जो एलिया ने क्या बोले, पहला रोटी बना के मेरे पास लाओ करके, उसी वचन के अनुसार पहला रोटी बना के ला के दिए। तो अकाल के दिन में एलिया ने सारी बात विधवा के घर को आशीष दिया है। उसी आशीष के कारण 3.5 साल तक उसके आटा कम नहीं हुआ, कुप्पी में तेल कम नहीं हुआ। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के दासों के लिए, परिवार के लिए सहायता भलाई करने वाला उसके जीवन में प्रभु परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों कामों में हम देखें तो अध्याय 9 में देखेंगे तो 36-42 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, जो वहां पर तोरकास करके एक स्त्री के बारे में लिखा है। ये तोरकास स्त्री है, ये भलाई करने वाला स्त्री थी। ये सिलाई मशीन चलाने वाला स्त्री, कपड़ा सिलाने वाला एक स्त्री थी। ये स्त्री क्या करती, वहां पर आजू बाजू में अड़ोसी पड़ोस में रहने वालों को इन्होंने कपड़ा सिला के अच्छे कपड़ा उन्हें दिए थी। एक बार क्या उसको मृत्यु हुआ, एक भलाई करने वाला स्त्री क्या हुआ, तोरका से मृत्यु हुआ। प्रेरितों काम अध्याय 9 में 36 से लेकर 42 तक का हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। तो मरने के बाद में सभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी आगे क्या करना है उसको घड़ाने के लिए, उसके लिए लोग अभी तैयार कर रहे हैं। तब ये कवर पतरस के पास में पहुंच गया। तो पतरस आकर उसी तोरकास के घर में उठने टेक कर उन्होंने प्रार्थना किया। तोरकास के उसके जो लाश के जो पास में बैठकर उन्होंने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने फिर से तोरकास के शरीर में प्राण को लाया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों कामों में देखो तो 20वां अध्याय में 7 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर यूतुकुस करके एक नाम वहां पर लिखा है। ये क्या किया, ये पौलुस क्या किया, रात को प्रचार किया करके उसमें लिखा है। रात में प्रचार हुआ करके लिखा है। कारण क्या है, दूसरा दिन सुबह क्या करना चाहिए, वो यात्रा के लिए तैयार होना है, दूसरी जगह जाने के लिए इसलिए उन्होंने क्या किया, रात को उन्हें प्रचार किया। रात को प्रचार करते समय बहुत सारे लोग नीचे बैठे थे, बहुत सारे लोग ऊपर में बैठे थे पहला मंजिल में। इन्होंने खिड़की के पास में बैठने वाला यूतुकुस करके के एक नाम वाला क्या के व्यक्ति ऐसे प्रचार सुन के ऐसे सो के ऊपर से नीचे गिर गया। और गिरने के बाद में उसका जीवन चले गया। और पौलुस यहाँ से दौड़कर उसको उठाकर क्या किया, उसके लिए विशेष और प्रार्थना किया। और यूतुकुस का जो शरीर में फिर से प्राण आया करके लिखा है। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर के जीवन लेने वाला प्रभु परमेश्वर ने ये जीवन देता है। बहुतायत से जीवन देने के लिए और आशीष देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है। इसलिए कई भविष्यवक्ता लोग और सुसमाचार प्रचार करने वाले प्रेरित लोग अनेक जो परमेश्वर के जो भक्तों के द्वारा बहुत सारे लोग छुटकारा पाया, परमेश्वर ने छुड़ाया और जीवन दिया और जिलाया। बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ हमारे लिए पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ना किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या ना किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। भोज मेरा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ
पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में 21 में देखें तो उसमें लिखा है, जैसा पिता मरे हुए को उठाता और झिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्होंने चाहता है उन्हें झिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो झिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है। मरे हुए को झिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में अध्याय 11 में 25 से 26 2 वचन वहां पर देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 11 में 25-26 2 वचन में वहां पर क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंतकाल तक ना मरेगा। हालेलुया। हम सबको मालूम है, मार्था मरियम है, उसके भाई लाजर करके हमको पढ़ रहे हैं। यूहन्ना 11 अध्याय में हम देखते हैं ये बार बार क्या करता है, वहां पर सेल्फ प्रेयर मीटिंग वहां पर होता है, हाउस प्रेयर मीटिंग है। तो वो हाउस प्रेयर मीटिंग में यीशु मसीह भी वहां पर जो बार बार आकर उस घर में उपदेश किया। एक वहां पर एक छोटा एक कलीसिया उसी घर में बनाया। मार्था, मरिया, लाजर है, और उसी परिवार से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम किया। एक बार क्या हुआ, लाजर की बीमारी आकर लाजर क्या हुआ, भी मर गया। तो प्रभु यीशु मसीह उसी नगर में नहीं था, दूसरी गांव में था। तो यीशु मसीह प्रभु को यहाँ पर खबर भेजे, लाजर अभी मरने पर गए, जल्दी आओ बीमारी में करके, लेकिन तुरंत यीशु मसीह नहीं आए करके वहां पर लिखा है। और दूसरे दिन आए करके लिखा है, 4 दिन के बाद में इसे लिखा है। 4 दिन के बाद में तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर तो मार्था मरिया को तो कहाँ रखा है करके पूछा था। वो तो कब्रिस्तान में करके, चलो आ जाओ, सभी लोग गए वहां पर जाकर। जो मूर्ति के जो कब्रिस्तान के समुद्र में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह ने तो आवाज उठाकर लाजर को नाम लेकर उसको बुलाया, हे लाजर बाहर आ। मरे हुए शरीर के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का शरीर जाकर 4 दिन हुआ मर के, तो मरे हुए शरीर प्रभु यीशु मसीह को आवाज सुनकर और जी उठा करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो मरे हुए को जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है। विश्वास करने वाला, इसलिए यूहन्ना 5:21 में लिखा है, जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्होंने चाहता है उन्हें जिलाता है। हालेलुया। 4 दिन के बाद में लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया है। और प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय में 18 पद में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बिना स्वर्ग राज्य में कोई पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। अपने अपने पाप को क्षमा मांगना है, मन फिराना है, विश्वास करना है। इसी जीवन का सिर्फ जिंदगी नहीं है, दूसरा जन्म है, अनंतकाल जीवन है। स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं करके यीशु ने कहा, वैसा कि यीशु मसीह के द्वारा ही केवल सिर्फ हम स्वर्ग राज्य में पहुंच सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में 8वां पद में लिखा है, मैं मर गया था, अभी देख मैं युगान युग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। वहां पर खोलना है चाबी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। तो अनंतकाल जीवन में यीशु मसीह के जो बिना जा नहीं सकता, नहीं होता, क्योंकि कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। लूका सुसमाचार में जो 8वां अध्याय में 40 से लेकर 54 तक उसमें लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय में 40 से लेकर 54 तक लिखा है। वहां पर देखें तो याईर करके एक मनुष्य के बारे में वहां पर लिखा है। याईर का बेटी क्या हुआ, अभी मर गया। मरने के बाद में भी यीशु मसीह को अभी बुला रहे, आओ मेरे बेटी क्या अभी क्या हुआ, बीमारी में है, अभी जल्दी आकर तू क्या न से मेरी बेटी को चंगा करना करके। जो आने के पहले क्या हुआ, उनके याईर के बेटी मर गया। तो मरने के बाद में फिर यीशु मसीह भी उस स्थान पर आए।
सभी लोग क्या कर रहे हैं भी, अभी रोने लगे, आगे क्या करना करके उन लोग को तैयार कर रहे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सबको बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके जो लड़की के पास में, उसी पुत्री के पास में, याईर के पुत्री के पास में जाकर वहां पर उसके हाथ को पकड़कर एक जो तू क्या करना चाहिए, तो उसी लड़की को देखकर तो उठ जाओ, ऐसे बोले। हालेलुया। तलिताहुमी ऐसे लिखा है बाइबल में, देखो तलिताहुमी, ये छोटी लड़की तू उठो, ये करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और तुरंत वो मरी हुई उसी लड़की क्या हुआ, जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। अभी वहां पर एक बात लिखा है, लड़की तो मर गया, अभी काय के लिए प्रभु यीशु मसीह का बुलाते हैं, वो आकर इधर क्या करने वाला है। विश्वास की खट्टी देखो उसके परिवार के अंदर में, विश्वास कमी विश्वास में वे लोग थे, उतने ज्यादा विश्वास नहीं। यहाँ वो तो मर गया, अभी कौन इसको झिलाने वाला। मरने के बाद में कुछ बीमारी लोग का क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, दवाखाना में लेके जाते। वो दवाखाना नहीं, दूसरी दवाखाना, तीसरी दवाखाना, किधर कौन सा दवाखाना में ठीक होता है, अच्छा होगा करके बहुत सारे पैसा भी खर्चा करते। अब मर गया तो मरने के बाद में क्या लोग करते, गड़ाने के लिए तैयार करते। लेकिन यहाँ पर भी वैसी लिखा है, यहाँ पर मर गया है, अभी काय के लिए तो रवि को तो बुला रहे हैं यहाँ पर, आकर वो क्या करना करके उन्होंने सोचे थे। प्रभु यीशु मसीह ने घर में जो तो सब कुछ बाहर निकालने के बाद में तलिताहुमी ऐसे एक आवाज उठाकर वो लड़की के पास में जाकर उसके हाथ को पकड़ा, तो मरे हुए लड़की जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। वो आज भी जीवित है। यायूब को बेटी को दो चंगा करने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, मरे हुए शरीर को झिलाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। उससे होगा, सब कुछ होगा। हालेलुया। इसलिए दूसरी कुरिन्थियों में पहला अध्याय में 10 में लिखा है, वो बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कंटिन्यू हमारा हमको परमेश्वर बचाता रहेगा, हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो इब्रानी पुस्तक में अध्याय 12 में और पहला पद में उसमें लिखा है, तो विश्वास को जो शुरुआत किया है परमेश्वर, वो आगे भी पूरा करेगा करके लिखा है। शुरुआत करने वाला भी वही है, समाप्त करने वाला भी वही है। हमारे जीवन में विश्वास को लाया, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने विश्वास किया, वो लाया विश्वास है, परमेश्वर ने लाया। इसी विश्वास को समाप्त करने वाला भी प्रभु परमेश्वर है। इब्रानी पुस्तक में पहला 12 अध्याय में पहला पद में उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आंखें लगाए रहो प्रभु यीशु पर तुम, बीती बातों को बढ़ते रहेंगे हम। दौड़ को आरंभ किया, आगे भी ले जाएगा। दौड़ को आरंभ किया, आगे भी ले जाएगा। वो ही करेगा पूरा, प्रतिफल भी देगा। आगे लगाए रहो प्रभु यीशु पर तुम, बीती बातों को भूल बढ़ते रहेंगे हम। हालेलुया। दौड़ का आरंभ किया, आगे भी ले जाएगा। हालेलुया। वो ही करेगा पूरा हमारे जीवन में। यीशु मसीह के ओर ताकते रहो, उस पर भरोसा रखो। उस पर भरोसा रखने के कारण इसलिए पौलुस कहता है, उसमें लिखा है, वरना हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखते, वरना परमेश्वर का जो मरे हुए को झिलाता है। हालेलुया। जो मरे हुए को झिलाने वाला परमेश्वर पर हम क्या करना चाहिए, भरोसा रखना है। हालेलुया। उसके हाथों में जीवन है, उसके हाथों में अधोलोक और स्वर्ग के गुंजिया है। हालेलुया। उसके हाथों में जीवन देने वाला है, वो जीवन देता है, उसके हाथों में जीवन है। वो जीवन देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह जगत में
आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना पुस्तक में लिखा है, तू विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को महिमा को तुम देखोगे करके लिखा है। हालेलुया। याईर परिवार के द्वारा विश्वास के जो कटी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास में हम करना चाहिए, मजबूत बनाना है। हालेलुया। असाध्य को जो साध्य करने वाला प्रभु परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु परमेश्वर है। जो परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है, क्योंकि सर्वसृष्टि का मालिक वही है। हालेलुया। उस पर हम भरोसा रखना है। हालेलुया। अनचेंजिंग जीसस है वो। हालेलुया। सादा पानी को दाकरस बनाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारे जिंदगी को, जीवन को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमको तुली से उठाकर सिंहासन में बिठाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारा प्रभु परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे तो कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 10 में ये लिखा है, और बचाएगा, इसे लिखा है। हालेलुया। बचाया और बचाएगा करके लिखा है, और बचाते रहेगा करके उसमें लिखा है। एक बार हमने क्या किया, सुसमाचार प्रचार करते समय एक जो विलेज में जाकर वहां पर एक परिवार मिले तो उसको सुसमाचार हमने प्रचार किया। गुरु ने क्या बोले, वो आदमी हस्बैंड वाइफ दोनों वहां पर जो बैठे थे, हमने बोले जो आपका कई साल हुआ है, आपके बच्चे नहीं हुआ, प्रभु परमेश्वर आपको आज सुंदर बच्चे देगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तेरे दिल में जगह दो करके हमने प्रचार किया। तो वे लोग क्या किया, वो स्त्री क्या है, उसको जरूरत है, बच्चे की जरूरत है, बच्चे नहीं तो संसार कैसे निंदा करेंगे करके, जो पहला शामिल को पुस्तक में पहला अध्याय में लिखा है, आप पढ़ सकता है। फिर दूसरे अध्याय में लिखा है, जो अन्ना करके लिखा है, अन्ना बच्चे नहीं था, लेकिन जो बच्चे होने के बाद में परमेश्वर की तारीफ करके अन्ना ने एक गीत गाए। वो पहला शामिल को पुस्तक में दूसरी अध्याय में लिखा है, अन्ना के गीत करके वहां पर लिखा है। हालेलुया। वैसे कि बच्चे नहीं तो क्या दुनिया बोलेंगे, सामने आने नहीं देंगे, बाहर निकालने नहीं देंगे, परिवार में भी क्लेश होता है, बाहर में भी संकट के सारे समस्या उठाकर हम चलना है। ऐसी स्थितियों में है जो किसके बच्चे नहीं उसके जीवन में होती है। यहाँ पर हमने चाहे कि जहाँ में हमने जो बोलेंगे तो वो आदमी इतनी विश्वास करने वाला नहीं। उन्हें क्या बोले, क्योंकि सब कुछ नेचर में हुआ उत्पन्न हुआ करके बोलने वाला जो आदमी था, लेकिन वो स्त्री क्या है, बहुत निंदा में थी, तो उसके कारण जो हमारा सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार हुआ। तैयार होने के बाद में फिर मेरे मिसेस हम दोनों मिलकर उनको प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, किसको बच्चे नहीं उसके बच्चे दिया करके, अन्ना के बारे में, इब्राहिम के बारे में हमने प्रचार किया, हमारे बारे में हमारा गवाही भी उसको हमने बचाया, वो हमको बताया। वो बताने के बाद में वो स्त्री विश्वास करने के बाद में, कई दिन के बाद में, महीना के बाद में, बहुत एक सुंदर बच्चे परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास करें तो परमेश्वर को महिमा को तुम देखेंगे। परमेश्वर कोई असाध्य नहीं, सब कुछ साध्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानी पुस्तक में 13 में 8वां पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर कल और आज युगानुयुग एक सा है। 2000 के पहले सिर्फ चमत्कार करने वाला प्रभु परमेश्वर नहीं, आज भी जीवित है, आज भी चमत्कार करता है। मलाकी पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय में 6वां पद में लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। ना बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। ईश्वर मनुष्य नहीं झूठ बोले, जो वायदा किया है, वाचा किया है, मनुष्य से उसी वाचा को स्मरण करता है। जो वायदा किया है पक्का समय पर प्रभु परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करता है, क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। दानियल की पुस्तक में 6वां अध्याय में 27 वचन में हम देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम। दानियल की पुस्तक में 6वां अध्याय में 27 वचन में हम देखें तो, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है करके उसमें राजा की जो बातें वहां पर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कार को प्रकट करने वाला प्रभु परमेश्वर है। कौन ये बात बोले करके, दरियु राजा करके लिखा है।
ये धर्मी राजा है, एक एक राजा राज्य किया करके लिखा है। जैसे बाबिलोन है, तो बाबिलोन में देखें तो उसमें दानियल की पुस्तक में कौन सा राज्य किया है। आज कैसे राज्य हो रहा है, आज का जो कंडीशन कैसा है, जो आने वाला कौन रहेगा, आगे आखिरी में इसी दुनिया को, इसी धरती को कौन राज्य करेगा इसी पृथ्वी के ऊपर में करके दानियल पुस्तक में, दानियल का जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दानियल ने भविष्यता किया करके उसमें भविष्यवाणी हुई, वहां पर लिख के रखा है। हालेलुया। यहाँ पर देखो दरियु राजा करके लिखा है। दरियु राजा के समय में दानियल को यरूशलेम में क्या क्या नेबूकदनेस्सर ने पहले पकड़ के लेके गया था। अभी क्या है, यरूशलेम में जाकर अभी बाबिलोन में है अभी दानियल। तो दानियल को क्या किया, एक जो वहां पर काम करने वाला, जो महल के अंदर में काम करने वाला बहुत विरोध किया। ये बाहर से आए, यरूशलेम से कैदी बना के आए हमारे देश के अंदर में, इधर आने के वक्त राजा के मन में, दिल में जगह पकड़ा और उसके वो बहुत बुद्धि है, ज्ञान गए, समझ गए, ऊपर दिन बढ़ते जा रहा है करके एक जलन के कारण कैसा भी इसको दानियल को क्या करना चाहिए, खत्म करना करके एक प्लानर बना के और एक जो दरियु राजा के पास में जाकर एक कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट किया है, राजा आप एक काम करो, तो 30 दिन तक क्या करना चाहिए, राजा को छोड़कर और किसी देवताओं को नहीं मानना करके एक आज्ञा आप बोलना है, कहना है। तो जो कुछ वो आज्ञा को मानते हैं उसको भलाई होगा, जो आपको आज्ञा को नहीं मानते, अगर आपको छोड़कर दूसरा देवता को किसी पूजा उन्होंने किए, उसके सिंगों के मादों में डालना करके दरियु राजा के द्वारा एक आज्ञा निकले। तब सर पूरा देश पूरा आज्ञा निकले। तब उसी समय में दानियल ने क्या किया, मैं मनुष्य को मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की केवल सिर्फ मैं आराधना करूंगा, मनुष्य को मैं दंडवत नहीं करूंगा करके अपने मन में एक ठान लिया। ठान लेने के बाद में जैसे उन्होंने सुबह दोपहर रात को 3 समय में उन्होंने परमेश्वर के समुख में जो प्रार्थना किया, वैसे ही प्रार्थना किया। ये वहां पर शत्रु लोग देखकर राजा के पास में लेके गया, ये खबर लेके जाके, राजा देखो हमने 30 दिन तक राजा छोड़कर और किसी देवताओं को नहीं माना करके हमने आज्ञा दिया। तो आज्ञा को तोड़कर दानियल ने अपने परमेश्वर के लिए उन्होंने तो पूजा करता है और प्रार्थना करता करके एक खबर दरियु राजा के समूह में लेके जाने के कारण राजा ने क्रोधित हुआ। राजा क्रोधित होने के बाद में जैसे उन्होंने आज्ञा निकली, अगर राजा को 30 दिन तक जो कोई नहीं मानते उनके सिंगों के माद में ढालना है करके, वैसा ही दानियल को पकड़ के सिंगों के माद में डाला। हालेलुया, हालेलुया। सिंगों ने उनका काटा किया। दानियल के पुस्तक में 6वां अध्याय में 22 वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर दूत भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। तो इसके कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं है। एक सच्चा व्यक्ति है, अराई इंसान है। हालेलुया। एक सच्चाई इंसान है, परमेश्वर के सम्मुख में सामने और मनुष्य के सामने सच्चाई जीवन बिताया था। दानियल के बारे में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने, दोनों को सामने सच्चा व्यक्ति बनने के कारण, रहने के कारण परमेश्वर ने क्या, अपने दूत को भेजकर सिंगों को क्या किया, मांगों में उसके मुंह को क्या किया, सिंगों के मुंह को परमेश्वर ने बांध किया। हालेलुया, हालेलुया। उनको बचाया, परमेश्वर ने उनको जीवन दिया, उनके विपत्ति से दानियल को बचाया। हालेलुया। भजन संगीता 34 में 34 में 19 में देखिए तो उसमें लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां बढ़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। हालेलुया। ऐसे नहीं सोचना हम कुछ नहीं होता करके, विपत्ति होती है करके लिखा है।
विपत्ति होती है, पर उनके सारे विपत्ति से प्रभु परमेश्वर हमको बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में 107 में 20 में देखें तो उसमें लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे है उसे निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने वचन को भेजकर परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की प्रजा, आज तेरे सामने ये वचन आता है, पहुंचता है, वो बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा करके परमेश्वर ने जो वायदा किया है, तो वायदा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में देगा। वचन को भेजकर चंगा करने वाला प्रभु परमेश्वर, राजा के कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह के पास आए ले जाने के लिए, आओ जल्दी आओ मेरे साथ में, लेकिन यीशु मसीह उनके राजा के कर्मचारी के साथ में नहीं गया। उन्हें कहा जाओ तेरे बेटा जीवित है। वचन वहां पर पहुंच गए, जाओ तेरा बेटा जीवित गए, ये कहे हुए वचन को उन्होंने प्रतिथि की करके लिखा है। ये वचन वहां पर जो बेटा वहां पर मरना पड़ता बीमारी में, वहां पर पहुंच गया, उनके शरीर में जाकर उसी वचन उनके कार्य किया है। मरे हुए उनके राजा के कर्मचारी की बेटा को परमेश्वर ने जिलाया है। तो अपने वचन को भेजकर प्रभु परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। इसलिए जो सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने क्या किया? बांधकर जो दानियल को सिंहों के मांगों से परमेश्वर ने बचाया करके लिखा है। कोलोस्सी की पुस्तक में पहला अध्याय में 17 वचन में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, कोलोस्सी की पुस्तक में पहला अध्याय में 17 पद में लिखा है, बल्कि सब वस्तुएं प्रथम है, सब वस्तुएं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्व सृष्टि का वो मालिक है। हालेलुया। वो वार्ता से सर्व सृष्टि बनाया, अपने स्वास्थ्य से सर्व सेना बनाया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वह असंभव का संभव करने वाला प्रभु परमेश्वर है। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं करके प्रभु का वचन में यिर्मयाह पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। मरे हुए को जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है। पौलुस कहता है, मरे हुए के जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर पर हमने भरोसा रखे हैं। क्यों? हमने सोचा था हमारा मृत्यु हो चुकी है करके, पर मरे हुए को जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण वो बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा करके उसमें लिखा है। हालेलुया। सारे कंट्रोल है तो परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। रिमोट कंट्रोल है, टीवी चालू करते हैं रिमोट कंट्रोल, पंखा फैन चालू करते हैं रिमोट कंट्रोल में। आज पंखा चालू करने के लिए भी आई, एसी चालू करते हैं, एयर कंडीशन रिमोट कंट्रोल। वैसे ही सारी दुनिया के रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है। वहां पर एक कंट्रोल रूम है, उसी कंट्रोल रूम में जो कुछ हम पुकारते हैं, जैसे 100 नंबर के लिए अपन कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद में कंट्रोल रूम में पहले जाता है 100 नंबर। कंट्रोल रूम में जाने के बाद में तो कहाँ से तो बात करते हैं, कौन सा एरिया में है, पड़ोस में कौन सा थाना है करके पूछते हैं। तो परंतु कंट्रोल रूम 2 अभी क्या करते हैं, हमारे आजू-बाजू में रहने वाला पुलिस थाना को कॉल करके ये जगह से पत्ता से कॉल आया, जाके देखो। हालेलुया। वैसे ही सारे कंट्रोल रूम है परमेश्वर के अंदर में है। सारे रिमोट है, रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो हम देखें योशुआ के पुस्तक में अध्याय 10 में हम देखें तो 12, 13, 14, 3 वचन में हम देखें तो इस्राएल लोग और यमोरियों लोग को दोनों को अभी क्या हो रहा है, अभी लड़ाई हो रहा है। तो जीतना है, जीतने के लिए इन्होंने क्या किया, योशुआ ने क्या किया, अभी रात आएंगे तो अभी दिन में लड़ाई होता है, रात को लड़ाई नहीं होता। रात को लड़ाई को करता बंद करते हैं, युद्धों को बंद करते हैं। दिन हुआ फिर दिन में लड़ाई को, युद्धों को चालू करते हैं। वैसे की लड़ाई को जीतने के लिए योशुआ ने क्या किया, परमेश्वर के ओर देखकर उन्होंने प्रार्थना किया, विनती किया और परमेश्वर ने बहुत बड़ा इसी धरती में एक चमत्कार हुआ। ये रिकॉर्डिंग में है, ये दुनिया में, ये रिकॉर्डिंग के अंदर में है, ये पूरा रिकॉर्ड ये हमारे देश का, इसी धरती का रिकॉर्ड में है, ये लिख के रखा है। योशुआ के दिन में हुआ। योशुआ की पुस्तक में
अध्याय 10 में 12, 13, 14 में हम देखें तो उसमें लिखा है एक दिन भर सूरज क्या हुआ, आकाश के मध्य में खड़ा था करके लिखा है। सूरज अस्तमित नहीं हुआ, सूरज अस्तमित को समय है वो भी चले गया, पर सूरज ऐसे ही दुनिया में आगे पीछे कभी भी नहीं हुआ करके लिखा है बाइबल में, शास्त्र में। ये झूठा नहीं, ये पुस्तक में देखें तो गिन्नेस पुस्तक के अंदर में खोल के देखो, आज उसमें लिखा एक दिन पर आकाश के मध्य में योशुआ के प्रार्थना के द्वारा लड़ाई होने तक, जीतने तक सूरज आकाश के मध्य में खड़ा था करके लिखा है। हालेलुया। दुनिया में फर्स्ट एंड लास्ट चमत्कार योशुआ के प्रार्थना के द्वारा इस धरती में हुआ, यहाँ पर बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला राजा के पुस्तक में अध्याय 17 में 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर तो जो आहाब के डर के जो परमेश्वर ने कहे हुए वचन के अनुसार केरित नदी के पास में आकर वहां पर छुप गया एलिय्याह भविष्यवक्ता, राजा पकड़ेंगे तो मारेंगे करके। पर वहां पर जो परमेश्वर ने कहा केरित नदी के किनारे तुम जाकर वहां पर छुप जाओ, मैं कौवा को मैं क्या करूंगा, आज्ञा दूंगा, और कौवा है और वो कौवा आपको रोटी और मांस ला के देगा करके परमेश्वर ने कहे हुए वचन के अनुसार केरित नदी में छुपा के रखा था। जो एलिय्याह को बहुत सारे कौवों को भेजकर परमेश्वर ने एलिय्याह को खिलाया और पीने के लिए केरित नदी का पानी पिया, खाने के लिए गरम गरम रोटी और मांस बहुत सारे कौवे लेके गया करके वहां पर लिखा है। हालेलुया। अभी कौवे है, अभी परमेश्वर के हाथ के अंदर में है। हालेलुया। जानवर, पक्षी, चिट्टी, चिड़िया, समुद्र में रहने वाला जीव जंतु, धरती में रहने वाला मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चे, आकाश में सूरज, चंद्रमा, सर्व सृष्टि है। सर्व सृष्टि पूरा परमेश्वर के बलवंत हाथ के अंदर में है, रिमोट उसके हाथों में है। कौवा को आज्ञा दिया, कौवा ने रोटी मांस लेके जाके एलिय्याह को खिलाया करके उसमें लिखा है। गिनती पुस्तक में हम देखेंगे तो 22 में 28 में लिखा है बिलाम क्या किया, अभी इजराइलियों को श्रापित देने के लिए निकला। बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएंगे। जाते जाते समय क्या हुआ, अभी गधा रास्ता में क्या वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बिलाम क्या करता है, उसको गधा को बहुत मार रहा है, जाओ जाओ करके आगे बढ़ो करके मारेंगे तो निकल रहा नहीं, क्योंकि गधा के सामने तलवार पकड़ के स्वर्गदूत खड़ा था। क्यों, ये कौन सा काम के लिए जा रहा है, बुरे काम करने के लिए जा रहा है। बिलाम भविष्यवक्ता पैसा के लालच से बुरे भविष्यवाणी कहने के लिए, श्रापित देने के लिए जाते समय है। तो गधा के सामने रास्ता पर क्या हुआ, स्वर्गदूत तलवार पकड़ के वहां पर खड़ा था। बिलाम को जो आंख बंद था, मन की आंख, शरीर के बाहर का आंख तो खुला था लेकिन मन की आंख गए वो बंद था। तो क्यों नहीं जा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा करके उन्हें समझ रहा नहीं। बार बार उन्होंने क्या किया, अपने जो हाथ में लाठी था उससे गधा को मारा। गधा को मारने के कारण किया हुआ, गिनती पुस्तक में 22 से 28 में लिखा है, और गधों के मुंह को खोल दिया, फिर बिलाम से कहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। गधे के मुंह को खोलकर बिलाम भविष्यवक्ता बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता है। तो बिलाम भविष्यवक्ता को क्या किया, तो उनको लज्जित किया है। वो तो क्या बड़े भविष्यवक्ता किया, परमेश्वर से इसको बड़ा किया। परमेश्वर ने श्रापित देने के लिए मना किया है। तो पैसा के लालच, राजा के पास जाएंगे तो बहुत सारे पैसा मिलेंगे, तो लालच से जाने के कारण गधा के सामने स्वर्गदूत तलवार पकड़ के वहां पर खड़ा था, आगे बढ़ने नहीं दिया। वैसे कि जब गधा के मुंह को परमेश्वर ने खोलकर, गधा ने क्या बोले, माने क्या, हे मालिक, मैं बचपन से लेकर आज तक मैं सच्चाई से तेरे साथ में काम करता हूँ। कहा भी मुझे लेके जाने के लिए बोले तो वहां पर मैं लेके जाता हूँ। क्यों मेरे समस्या आप नहीं जान रहे, बार बार इतने 3 बार मुझे तूने मारे। ऐसे करके मुंह खोल के गधा ने बात किया। तब परमेश्वर ने उसके मन की आंख खोल के दिया है। मन की आंख खोलना है। शरीर के ऊपर का आंख तो खोलते हैं, भलाई भी करते हैं और बुराई भी करते हैं, लेकिन मन की आंख है। तो मन की आंख को शैतान ने क्या करके रखा है,
अंधियारे करके रखा है, भलाई के बारे में इनको जानकारी करेंगे करके, बुराई के मार्गों में तू चलते रहो। तो ये मन की आंख तो पीले आंख आवश्यकता को परमेश्वर ने खोलने के बाद में उनके समझ में आया, मैं बुराई करने के लिए मैं चाहता हूं करके। ऐसा कि समझने समझाने वाला तो परमेश्वर है। गधा के मुंह को परमेश्वर ने खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में जो यूहन्ना पुस्तक में पहला अध्याय में 17 जो पद में वहां पर लिखा है, जो निनिवे जाने के लिए परमेश्वर ने योना को आज्ञा दिया, लेकिन निनिवे गए क्या? निनिवे नहीं गया। तरसीस जाने का जहाज पकड़ के टिकट लिया और तरसीस जाने वाला जहाज में वहां पर बैठा था, और आधा जगह समुद्र के बीच में जहाज जाने के बाद में परमेश्वर ने आंधी तूफान को आज्ञा दिया। अभी लहर के अंदर में बहुत बड़ा लहर, अभी बड़े बड़े लहर अभी आ रहा है, और मारने के कारण जहाज में रहने वाला तो जो सामान है, बोझ सामान, बड़े बड़े बोझ, तो ये पूरा उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, तब भी इनको दम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ समुद्र। फिर किसी के द्वारा ये होता है, योना के द्वारा होता है। योना अपने मुंह खोलकर उन्होंने कहा, परमेश्वर ने निनिवे जाने के लिए मुझसे कहा, पर मैं निनिवे छोड़कर तरसीस में आया, मेरे कारण ये आंधी तूफान समुद्र में आए, यह जहाज डूबने वाला है, मुझे उठाकर तो समुद्र में फेंक दो, तब ये समुद्र दम हो जाएगा करके उन्होंने कहा। जैसे कहा वैसा ही लोग, जहाज में रहने वाला लोग, जो ये योना को उठाकर समुद्र में फेंकने के बाद में, और समुद्र भी क्या हुआ, लहर कम हुआ, थक गया, और परमेश्वर ने क्या क्या माने, क्या बहुत बड़े कि मछली को तैयार करके रखा था। मछली को आज्ञा दे रहा है, समुद्र में जितनी मछली है सब परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया, परमेश्वर के अंडर में है। कहाँ पर मछली रहता है, कहाँ पर मछली नहीं रहेगा, परमेश्वर के माले में। बहुत बड़े मछली को, इसको निकालने वाला मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तो योना को ऐसे उठा के निकाल के कहा जाने था, ये निनिवे जाने वाला तरसीस में गया, इसलिए आंधी तूफान आया, निनिवे नगर में जाकर पहुंचा दिया मछली। हालेलुया, वहां पर किसी को मरने नहीं दिया। लूका रचित सुसमाचार में 5वां अध्याय में 6वां पद में हम देखें तो वहां पर लिखा है, तो साइमन के बारे में लिखा है, वो मछली पकड़ने वाला है साइमन। वो कहता है रात पूरा उन्होंने मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, कुछ मछलियां नहीं मिला करके वहां पर जो लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में 5वां वचन में लिखा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको देखकर उन्होंने कहा कि साइमन ने कहा रात भर मैंने मेहनत किया, बोले कुछ नहीं मिला बोले, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले, देखो तुम्हारे दाहिने हाथों में जाल को डाल दो, बोले दाहिने हाथों में जाल को डाल दो। वहां पर समुद्र के अंदर में कौन थे जहां में मछली है, प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया, कहाँ मछली है, कहाँ पर काली है, पानी शुरू करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता था। उन्हें कहाँ पर जो झाल डालने के लिए उन्हें कहा, वैसा कि उन्हें झाल डाले तो बहुत सारे मछलियां घेर लिया करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 21 में पहला पद में लिखा है, राजा के मन नालियों की जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। जितनी ये दुनिया में राज्य किया राजा लोग, आज जितने लोग इस देश में राज्य करता है, सबका दिल हृदय परमेश्वर के हाथों में है, अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ता है। हालेलुया। लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं उसके बारे में, इसके बारे में, कभी बुराई बोलते, कभी भलाई के बारे में बोलते हैं। हालेलुया, ज्यादा बुराई के बारे में बोलते रहते हैं, पर राजा के दिल किसके पर है, उसको मोड़ने वाला कौन है, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये करो, ये नहीं करना, या ऐसे चलना, ऐसे रहना करके जो उनके हृदय को मोड़ने वाला कौन है, परमेश्वर है। इसलिए नीति वचन 21 और पहला पद में लिखा है, राजा के मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथों में रहता है। एक नाली है, अपन जो खेती में किसान लोग काम करते हैं, वहां पर बांधी ऐसे बांध के रहता है, एक नाली, लंबा नाली है, दोनों तरफ में ऐसे बांधी के ऐसे बना कर, कैसे ये कोई भी खेती है, के
बांधी बनाता है। ये बांधी पानी भरने के बाद दूसरे बांधी में ये बांध के दूसरी बांध में खोल देते हैं। वैसा ही जो नाली है, नाली को पानी को भी इधर उधर ऐसे मोड़ना है तो सब कुछ परमेश्वर के जैसे मोड़ते हैं। वैसा ही राजा के हर एक मन है, दिल है, परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार मोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती समाचार में 8वां अध्याय में 26-27 में देखो, चेले लोग यीशु मसीह दूसरी गांव में जाते समय में समुद्र के बीच में नाव जाने के बाद में बहुत बड़ा एक आंधी तूफान आया करके उसमें लिखा है। लेकिन चेले लोग क्या बोलते हैं, हे रबी हम मर रहे हैं, आप क्या कब सो रहे क्या? ये ऐसे चेले लोग यीशु मसीह को डांटे। तब यीशु मसीह ने उठकर उसको आंधी और तूफान को देखकर क्या किया, ये आंधी तूफान और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। आंधी को क्या किया परमेश्वर ने, आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आंधी और पानी भी आज्ञा मानती है। हालेलुया। आदि और अंत अल्फा और ओमेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ओर से सब कुछ संभव है। सारे सर्व सृष्टि है तो परमेश्वर के अंडर में है, उनके बस में है। अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक में 38 में 11 में देखिए, उसमें लिखा है, यही तक आओ और आगे ना बढ़ और तेरे घूमने वाली लहरें यहाँ थम जाओ करके समुद्र को आज्ञा दिया। कभी कभी सुनामी पार करके गली के अंदर में, गांव के अंदर में, देश के अंदर में पानी ऐसे घूमता है, नाश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अय्यूब के पुस्तक में 38:11 में क्या लिखा है, यही तक आओ और आगे ना बढ़ और तेरे घूमने वाले लहरें यहाँ थम जाओ। हालेलुया। समुद्र परमेश्वर के हाथों के अंदर में है। हालेलुया। उसके कंट्रोल में है, उसके वंश, उसके बस में है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 33 में 9वीं पद में हम देखें तो, जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर जैसे कहता वैसा ही, उजियाला हो गया। हालेलुया। और जो एक छोटा एक बड़ा उजियाला को बनाया, ज्योति को बनाया, रात ये दिन पर हमको संभालने के लिए, और रात को संभालने के लिए एक छोटा ज्योतिया बनाया करके लिखा है। हालेलुया। समय पर बारिश गई, समय पर हवा है। अभी ऑक्सीजन कम होने के कारण क्या हो रहा है, अभी कोरोना के कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन लगता है। बहुत सारे फॉरेन कंट्री से, 14 फॉरेन कंट्री से वहां पर ऑक्सीजन है, वहां पर वेंटिलेटर है, अभी इंजेक्शन है, ये पूरा अभी इम्पोर्ट होता है। अभी हमारे देश में वो लोग भेज रहे हैं, अभी आ रहा है। अभी हवा है, हवा हमको फ्री में मिलता है। अभी क्या होता है, कुछ लोग पैसा से खरीद कर अभी श्वास लेने के लिए सिलेंडर लगाए ऑक्सीजन। हालेलुया। सारे कंट्रोल है जो परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। सिंहों के जो माद में सिंहों को मुंह को बांधकर दानियल को बचाने वाला तो प्रभु परमेश्वर है। आंधी और तूफान को ढाटा जब थम गया करके लिखा है। आंधी और तूफान समुद्र है, सारी सृष्टि है, परमेश्वर के हाथों के अंदर में है। हालेलुया। परमेश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। हालेलुया। पत्ता हिलना है तो हवा की जरूरत है। हवा को आज्ञा दिया तो हवा चल रहा है। हवा को पकड़ने के लिए भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक दिन आएगा तो स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, हवा को पकड़ेगा स्वर्गदूत। हवा को पूरा पकड़ेंगे तो जानवर, जीव जंतु, मनुष्य, सब कुछ इस सृष्टि में कोई जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया। इतनी बड़ा महान परमेश्वर है। हालेलुया। कोविड-19 के द्वारा नहीं डरना ना घबराना। हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के समूह में विनती निवेदन प्रार्थना करो, मांगो। अपने लिए करो, दूसरे के लिए करो, देश के लिए करो, सर्वदेश के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर की हम प्रजा है, परमेश्वर के लोग है हम।
हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा रक्षक है, वही हमें सुरक्षित रखने वाला, जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 10वां पद में लिखा है, और जो बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे दानियल की पुस्तक में 3रे अध्याय में और 6वां पद में वहां पर लिखा है, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो, ऐसे करके 3 भक्तों के बारे में वहां पर लिखा है। हालेलुया। इनको क्या करना चाहिए? तत्कदे हुए फट्टे में डालने के लिए इन्होंने जो वहां पर जो नेबुकदनेस्सर राजा ने तैयार किया। हालेलुया। एक पुतला, बहुत बड़ा पुतला को खड़ा किया नेबुकदनेस्सर ने। तो ये पुतला है, ये पुतला के सामने जो देश में रहने वाला बड़े बड़े अधिकारी लोग है, ये गवर्नर है, ये प्रथम है, जो जितनी अधिकारी लोग, जितनी जो देशवासी है, ये पुतला के सामने क्या करना चाहिए? दंडवत करना है। तब तारेंगे, वीणा, ढोल ये बचाएंगे, तब साष्टांग से गिर के पुतला के सामने दंडवत करना करके नेबुकदनेस्सर ने उसी राज्य में एक आज्ञा निकले। तब दानियल था, और दानियल के साथ में शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो भी था। तब ये शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो ने राजा के जो नेबुकदनेस्सर राजा को आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। वे लोग कहे कि राजा, हमारा प्रभु परमेश्वर हमको बचाएगा, अगर नहीं बचाएं तो तू तेरे द्वारा खड़े करके रखा हुआ इस पुत्र के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे, किसी मनुष्य को हम दंडवत नहीं करेंगे, केवल सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर के केवल सिर्फ हम आराधना दंडवत करेंगे करके शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो ने जो वापस उन्होंने राजा को उन्होंने समझा दिया, बताया। उसके कारण क्या हुआ? दानियल के पुस्तक में 3रा अध्याय में 17 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसको आराधना करते हैं वह हमको उसी तत्कदे हुए फट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरना हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो को जो आग के बीच में जो जला दिया गया? जैसे उन्हें भरोसा रखा था, विश्वास किया, वैसा कि राजा के क्रोधित हुआ नेबुकदनेस्सर, उनके साथ साथ रहने वाला जो शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो, दानियल को विरोध करने वाला भी क्या वो बहुत नाराज हुआ, इन लोगों को पकड़ के आग में डाल दो करके। लेकिन आग में लेके गए, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो को ढाले तो उसके कुछ हानि नहीं हुआ करके लिखा है, कुछ भी हानि नहीं हुआ करके लिखा है। ये बाल भी आग से नहीं बुझा करके लिखा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के बीच में, आग के भट्टी के बीच में जाकर शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो को बचाने वाला प्रभु परमेश्वर हम सबको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शीघ्र ही टल जाएंगी ये तकलीफ 2 दिन की है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी इस कोविड-19 वायरस को हमारे देश से, हमारे जीवन से, सर्व देश से, इस धरती से प्रभु परमेश्वर भस्म करेगा और पूर्ण रीति से हमको छुटकारा देगा। और छुड़ाने वाला, बचाने वाला तो परमेश्वर है। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक में 1 अध्याय में 8, 9, 10 में ये बात उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में 1 अध्याय में जो 8, 9, 10 में देखें तो, वरना हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखते, वरना परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारे ये आशा है कि वह आगे को भी बचाते रहेगा। वो छुड़ाने वाला और बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। जीवन देने वाला, शांति देने वाला प्रभु परमेश्वर है। चंगाई देने वाला प्रभु परमेश्वर है। मृत्यु से हमको बचाने वाला प्रभु परमेश्वर। मृत्यु कुछ हानि हमारे जीवन में होने नहीं देगा, हमको मृत्यु होने नहीं देगा, कोई हानि हमारे डेरे के पास में आने नहीं देगा। महामारी से मैं बचाऊंगा करके वायदा किया, क्योंकि उसने हमसे उसने स्नेह किया, इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। हमको छुड़ाने वाला, बचाने वाला, जीवित हमको रखने वाला प्रभु परमेश्वर वो जीवित है।
हमारा साथ संग है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर राजा मैं जीवन देने के लिए आया, बहुतायश देने के लिए मैंने आया हूँ, तूने कहा प्रभु यीशु राजा। वैसा ही प्रभु जी इसी घबराहट के दिन में, कठिन समय में पिता, क्लेश के समय, मुसीबत के समय, दुख के समय पिता परमेश्वर हमको दसली देने वाला तू ही राजा। तेरे वचन के बेचकर हमको चंगा करने वाला प्रभु परमेश्वर राजा। तो हमको प्रभु जी सामर्थ्य देने वाला प्रभु परमेश्वर, सहने के लिए शक्ति देने वाला पिता परमेश्वर। और ये कोविड-19 वायरस से हमको बचाकर हमको जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा आयु को बढ़ाने वाला प्रभु परमेश्वर राजा। अधोलोक स्वर्ग की गुंजिया तेरे हाथों में है राजा, जीवन तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर राजा। हम विश्वास करते हैं, हम अंगीकार करते हैं राजा, तुझसे होगा सब कुछ होगा। जल्दी से जल्दी आज शीघ्र पिता परमेश्वर राजा सारे प्रभु जी हालेलुया कोरोना वायरस प्रभु जी से आपको बचाइए राजा। क्योंकि पौलुस के पत्र में प्रभु जी 2 कुरिन्थियों में पहला प्रभु जी अध्याय में 8, 9, 10 में लिखा है, मूर्ति हो चुकी है करके हमने सोचे थे, पर हमको मूर्ति होने नहीं दिया, हमको बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा करके लिखा वचन के अनुसार हमको बचाते रहने वाला प्रभु परमेश्वर के हाथों में हमारा आत्मा शरीर जीवन को प्रभु जी हम सौंपते हैं राजा। जिसे लोग प्रभु जी कमजोरी में है राजा, बीमारी में है प्रभु जी, उनके प्रभु जी चंगाई दे पिता परमेश्वर राजा, परिपूर्ण चंगाई दे, उनके जीवन को प्रभु जी बचाइए राजा। तेरे नाम महिमा होने के लिए पिता परमेश्वर बचा के रख राजा। जितने लोग चिंता में है प्रभु जी हालेलुया, उनके प्रभु जी रात पर मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला करके उन्होंने प्रभु जी साइमन ने कहा राजा, पर कहीं भी प्रभु जी वचन के अनुसार झाल को पिता परमेश्वर राजा कहाँ पर मछली था उस जगह तूने दिखाया वहां पर डालने के लिए, वहां पर डालने तो बहुत सारे प्रभु जी मछलियां प्रभु जी घेर लिया करके लिखा है राजा। वैसे ही कमियों में खड्डियों में रहने वाला प्रभु जी परिवार में प्रभु जी सारे जरूरतों को पूर्ति करने वाला प्रभु परमेश्वर तू ही राजा। 2 मछली 5 रोटी था, सुनसान जगह था, शाम भी हुई करके लिखा है राजा, कोई मार्ग नहीं था सबको खिलाने के लिए, परंतु पिता परमेश्वर राजा 2 मछली 5 रोटी के द्वारा 5000 लोग प्रभु जी तृप्त से खाने के बाद में जैसे बच गया, वैसा ही पिता परमेश्वर राजा अकाल के दिन में तृप्त करने वाला प्रभु परमेश्वर। सुनसान जगह है पिता परमेश्वर, शाम हुई तो पिता परमेश्वर कैसे भी हो, दिन समय हो, जगह कैसे भी हो, परंतु चमत्कार करने वाला पिता परमेश्वर राजा इस दिन में अपने लोगों को संभालिए, रक्षा कीजिए, खिलाइए और पिलाइए, हर एक बुराई से, शत्रु से, तो वायरस से बचाकर जीवन दे पिता परमेश्वर राजा, जीवन दे राजा, सुरक्षित रखा आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए पिता। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।